महिला होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था करना चाहेंगी अगर आप आती हैं ऐसी? मैं सबसे पहले यह व्यवस्था करना चाहूँगी कि महिला सुरक्षित नहीं है। जबकि बोलते हैं कि महिला सुरक्षितता के लिए मुद्दे उठाते हैं कि हमारे इसमें महिला सुरक्षितता है, कुछ नहीं है। मैं महिलाओं में रहती हूँ, मैं हमेशा रा 24/7 काम करती हूँ मैं। हर महिला अगर कोई डिलीवरी होती है कोई महिला के लिए रात के समय में उसको साधन नहीं मिलता है, तो उस समय मैंने उनको ये दी कि मेरे घर की कार उनके पास भेजना, महिलाओं को हॉस्पिटल कैसे पहुँचाना है, महिलाओं के लिए जो कौशल्य विकास वगैरह जो भी कुछ योजना है, वो चलाने के सपने हैं मेरे वाले। और अभी बहुत सी ऐसी पीड़ित महिलाएँ कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन उनके लिए कुछ तो कर सकें। कोई छोटे-मोटे उद्योग धंधे कर सकें कि जहाँ उनको जॉब मिल सके। कम से कम 10,000, 12,000, 5,000 जिससे भी लेके जो घर बैठे महिला हैं, उनके लिए अपन कुछ तो भी जैसे कि उद्योग धंधे शुरू करेंगे अपन उनके लिए। और महिला कोई सुरक्षितता नहीं है। मैं जब आऊँगी तो मेरे सपने हैं कि प्रभाग 1 में सबसे पहले मैं कैमरे लगाऊँगी। जबकि हमारे इधर पुलिस स्टेशन है, कोराडी पुलिस स्टेशन। ये जो रास्ते पे जो लगे हैं कैमरे, सब बंद हैं। मैंने खुद के घर में 2.5-3 लाख खर्चा करके मैंने पूरे रोड में कैमरे लगाए हो। आज भी अगर कुछ घटना घटती है, मेरे खुद के घर में चोरी हुई है, लेकिन आके गए, देख के गए, कुछ एक्शन नहीं हुआ। जबकि मेरे ही यहाँ कैमरे में चेकिंग कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन महिला सुरक्षितता के लिए कुछ भी इन्होंने कुछ किया नहीं है। मैं सुनीता शंभू महल्ले, प्रभाग 1। मुझे कांग्रेस पक्ष से उम्मीदवारी मिली है। आप किस विजन को लेके चल रहे हैं? क्योंकि हाल ही में आपकी जो सेवा भाव का जो था, आप भारतीय जनता पार्टी से तुरंत में कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में आप जनता के बीच में क्या विजन लेके जा रहे हैं? जनता के बीच में मैं यही विजन लेके जाने वाली जा रही ही कि मैं भारतीय जनता पक्ष में पिछले 9 साल से लगातार काम करते आ रही थी मैं। लेकिन जिस समय पार्टी ने मुझे मेरा भरोसा तोड़ दिया कि मुझे आखिरी तक उन्होंने भरोसे पे रखा कि टिकट आपको दी जाएगी। पर जब समय जाने की जब समय जब जा रहा था तब तक मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखी उनकी। तो फिर मैंने निर्णय एक ही लिया कि अगर जनते का काम करना है तो अपन कोई भी पक्ष में रह के कर सकते हैं। और मुझे जो काम करना था वो जनता के लिए करना था। मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने तुरंत में वो निर्णय लिया कि मैं कांग्रेस पक्ष में मैंने प्रवेश किया और मुझे माननीय नितिन राउत साहब उत्तर नागपुर के उन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और ये सब मैंने जनता के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी 9 साल बेमिसाल का नारा दे रही है। ऐसे में कितना डेवलपमेंट प्रभाग 1 की अगर मैं बात करूं, खास करके ओम नगर या शंभू नगर की मैं बात करूं, तो आपको क्या डेवलपमेंट दिखाई दिया है? अभी तो मैं खुद उनके साथ घूम चुकी हूँ। लोग चिल्ला-चिल्ला के बता रहे हैं, जो अनधिकृत लेआउट है ठीक है, अपन वहाँ काम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ तो अपन कर सकते हैं अनधिकृत लेआउट में भी, पर अनधिकृत लेआउट नहीं। एनआईटी भी जो लोग भरते हैं, वहाँ पे भी काम नहीं दिखाई दे रहा। गटर लाइन्स नहीं है, न रास्ते नहीं है, न नल लाइन तो अभी अमृता योजना से सभी इधर हो रही है, लेकिन गटर लाइन का बहुत इश्यू है और रास्ते। हाल ही में एक बहुत बड़ी चर्चा चली मालिकी हक के पट्टे देने की। ऐसे में आज भी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओमनगर शंभू नगर के एरिया में कई ऐसे पीड़ित लोग हैं जिन्हें अभी भी मालिकी हक के पट्टे नहीं मिले हैं। इन्होंने तो दिए दिए ही नहीं है इधर साइड में। बोलो तो नारा गाँव, बेचारे वो लोग वहाँ से रास्ता नहीं है, एक गाँव जैसा खेड़ा जैसा बन गया है नारा गाँव। अभी तक तो नारा गाँव का विकास होना चाहिए था, जब 4-4 नगर सेवक रह चुके हैं, 3 टर्म हो रहे हैं इनके वाले, तो विकास तो होना था ना नारा गाँव का, कुछ भी नहीं है। जबकि हमने पट्टे वाटप के लिए हमने उन पब्लिक को लेके गए थे, जो पालक मंत्री थे उनके पास और हमने उनका ये किया था कि चलो हम पट्टे वाटप के लिए अपन प्रयत्न करते, पर जो मेन नेता है, जो पट्टे वाटप कर रहे हैं, उन्होंने तो ध्यान देना था ना नारा गाँव में और अपने जरीपटका में उन्होंने पट्टे वाटप किए। पर नारा गाँव के लोग क्या लोग नहीं है क्या? यहाँ क्या लोग नहीं रह रहे क्या नारा साइड में? जो पुलिया के इधर के लोग हैं वहाँ पे भी तो बस्ती है ना, उनको भी सुविधा चाहिए। ऐसा तो हम ना बोलते हुए वहाँ की बस्ती के लोग बोल रहे हैं कि ये नारा गाँव यानी पूरा हमको पीड़ित समझ रहे हैं। यानी इधर में कोई पब्लिक नहीं है, पर पब्लिक है। नारा गाँव में बहुत से लोग अच्छे लोग रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे विकास नाम की कोई भी बात नहीं है अब नारा गाँव में। आप
महिला होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था करना चाहेंगी अगर आप आती हैं ऐसी? मैं सबसे पहले यह व्यवस्था करना चाहूंगी कि महिला सुरक्षित नहीं है। जबकि बोलते हैं कि महिला सुरक्षितता के लिए मुद्दे उठाते हैं कि हमारे इसमें महिला सुरक्षितता है, कुछ नहीं है। मैं महिलाओं में रहती हूँ, मैं हमेशा 24/7 काम करती हूँ। मैं हर महिला, अगर कोई डिलीवरी होती है कोई महिला के लिए, रात के समय में उसको साधन नहीं मिलता है, तो उस समय मैंने उनको ये दी कि मेरे घर की कार उनके पास भेजना, महिलाओं को हॉस्पिटल कैसे पहुंचाना है, महिलाओं के लिए जो कौशल्य विकास वगैरह जो भी कुछ योजना है वो चलाने के सपने हैं मेरे वाले। और अभी बहुत से ऐसी पीड़ित महिलाएं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन उनके लिए कुछ तो कर सके, कोई छोटे मोटे उद्योग धंधे कर सके कि जहाँ उनको जॉब मिल सके, कम से कम 10,000 12,000 5,000 जिससे भी लेके जो घर बैठे महिला है उनके लिए अपन कुछ तो भी जैसे कि उद्योग धंधे शुरू करेंगे अपन उनके लिए। और महिला कोई सुरक्षितता नहीं है। मैं जब आऊंगी तो मेरे सपने हैं कि प्रभाग 1 में सबसे पहले मैं कैमरे लगाऊंगी। जबकि हमारे इधर पुलिस स्टेशन है, कोराडी पुलिस स्टेशन, ये जो रास्ते पे जो लगे हैं कैमरे सब बंद है। मैंने खुद के घर में 2.5-3 लाख खर्चा करके मैंने पूरे रोड में कैमरे लगाए हो। आज भी अगर कुछ घटना घटती है, मेरे खुद के घर में चोरी हुई है, लेकिन आके गए देख के गए, कुछ एक्शन नहीं हुआ। जबकि मेरे ही यहाँ कैमरे में चेकिंग कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन महिला सुरक्षितता के लिए कुछ भी इन्होंने कुछ किया नहीं है। और मेरे सपने है कि मैं सब इधर पहले कैमरे लगाऊंगी सबसे पहले आने के बाद में। प्रभाग क्रमांक 1 के कई ऐसे एरिया है जहाँ पे आज भी गंदगी का आलम है, तो ऐसे में आप स्वच्छता पर किस तरह की रणनीति के तहत काम करेंगे? सबसे पहले मैं एक ध्यान दूंगी, हमारा पैनल जब जीत के आएंगे आने वाले 16 तारीख को, ये तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम आएंगे करके। आने के बाद में सबसे पहले हम लोगों से मुलाकात लेंगे, हर एरिया में एक हफ्ते में एक दिन, हर हफ्ते में एक दिन हम चक्कर लगाएंगे कि उनके लिए कौन सी सुविधा अपन ने सबसे पहले लेना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा मुद्दा है कि गटर लाइन्स नहीं है लोगों की यहाँ, त्रस्त है पब्लिक, जहाँ वहाँ गटर है, गंदगी पड़ी है लोगों के वहाँ, कुछ है लोग बेचारे खा नहीं सकते, अपने घर के अंदर में स्मेल आती है। जैसे जब मैं प्रचार के लिए घूम रही हूँ तो मैं खुद अंदर जाके देखी उनके किचन तक के, बेचारे बोलते हैं कि हम कैसे खाए दीदी, हमारे यहाँ इतना बड़ा ये गटर का पानी लैट्रिन से अंदर में आ रहा है, कोई नहीं जा रहा साफ सफाई करने, कोई गाड़ियां नहीं जा रही साफ सफाई करने के लिए। फिर ये लोग बोलते हैं कि हमारा साफ सफाई पर बहुत ध्यान है, तो कहाँ गए इनका ध्यान, कहाँ गए तुम्हारे 9 साल बेमिसाल का नारा। अगर तुम 9 साल बेमिसाल बोल रहे हैं तो अभी तक ये विकास क्यों नहीं हुआ? 9 साल में बहुत सारा विकास होना था। अभी पूरे मेरे सपने एक ही है कि अगर किसी के घर पे पन्नी होंगी तो वहां टीन कैसे डाल सकती हूँ, ये मेरे सपने हैं आने के बाद में, और मैं वो सपने को साकार करके रहूंगी, ये मैं आपसे वादा दिलाती हूँ। जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि जिन्होंने 9 साल बेमिसाल का नारा लगाया है और जिन्होंने जो 2-3 टर्म होके आपके बीच में रह चुके हैं, विरोधी पार्टी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने जनता जनता अभी अंधी नहीं है, जनता सब समझ चुकी है कि इतने सालों में जो अपने दरवाजे तक नहीं आए हैं, तो अभी आने वाले टर्म में ये तो अपने को सब झांसे देने चालू है, खाना पीना पैसा सब कुछ उनको बांटना चालू हो गया है। जहाँ हमारी मीटिंग लगेंगी उसके तुरंत बाद उनके यहाँ मीटिंग लगती है, उनके यहाँ खाना लगता है, पैसा बांटना चालू हो गया है। लेकिन अभी जनता सबका खाएंगी, सबका लेंगी, लेकिन वो अपना एक ही नारा लगाएंगी, जहाँ अपना विकास है वही वो अपना सिक्का मोर्तब करने वाले हैं। अभी उनका एक ही है कि विकास की गंगा जो बहाएगा वही पंजे को लाएगा। मैं सुनीता शंभू महल्ले, प्रभाग 1, कांग्रेस पक्ष से मुझे उम्मीदवारी मिली है। और हमारा एक जनते का एक सपना है, और उनका सपना यही है कि हमारा जो सपना है कि विकास की गंगा बहाना है तो पंजे को लाना है। ये हमारी जनता बोलती है कि हमको पंजे को इस बार लाना है। इनका बहुत हो चुका है विरुद्ध पार्टी का कि उनकी सत्ता होने के बावजूद उन्होंने कोई भी इसमें विकास नहीं दिखाया। अभी चर्चा ऐसी चल रही है, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही इनकी, वो एक मुद्दा रख रहे हैं जो कि हमारे नारा भाग की ही उम्मीदवार है बीजेपी से, बोल रहे हैं कि वो जिन्होंने पक्ष प्रवेश लिया है कांग्रेस पार्टी में उनको कोई फंड नहीं मिलने वाला है। ऐसा कभी होता है कि कांग्रेस पक्ष में अपन ने टिकट ली है, जो उम्मीदवारी मिली है हम चारों को, हमको फंड नहीं मिलेगा? ये किसने बताया है फंड नहीं मिलेगा? हमको तो फंड मिलने के बाद हमारे साथ आमदार भी जुड़े हैं, हमारे 4 के साथ एक पांचवे बोलो तो हमारे आमदार साहब है माननीय नितिन जी राउत साहब, तो हमारे 5 के फंड से हमारे प्रभाग में काम होगा।
लेकिन वो पढ़े लिखे है कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को वो उनके पास बताने के लिए कुछ मुद्दे है नहीं। तो मुद्दा एक ही बता रहे कि आप उनको मतदान करो मत, मतदान देने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं होने वाला है, उनको कुछ भी फंड मिलने वाला नहीं है। ये गलत बात है। पढ़े लिखे लोग ऐसे बोल रहे हैं तो फिर तो मुझे बहुत उनके ऊपर एक ये हो रहा है कि सही में इनके बारे में अपन क्या बोलेंगे ऐसे लोगों के बारे में। लेकिन जनता होशियार है, जनता को सब कुछ पता है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी 2 पार्टी है। जब अपन अपक्ष खड़े रहते हैं तो तब बात होती है कि अगर नहीं मिलता, सही बात है। लेकिन पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद में अगर अपने को मिल नहीं रहा बोल रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं करके। मैं जनता को और एक सुविधा देना चाहूँगी, जो हमारे इसमें कुछ हॉस्पिटल्स आते हैं, बोलो कि सिम्स हॉस्पिटल बोलो, लता मंगेशकर हॉस्पिटल बोलो हिंगना का, और ऐसे अनेक हॉस्पिटल्स हैं। बेचारे जो लोग पीड़ित रहते कि वो खर्चा नहीं कर पाते, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ अपने ऊपर आती है, तो तब उस समय लोगों को लगता है कि अपन कैसे करें। बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत सारा बिल पे करना पड़ता है, लेकिन उनकी भरने की ये नहीं होती है बिल पे करने की। तो उस समय मैं एक ही जनता को बोलना चाहूँगी, अगर ऐसा कुछ इश्यू आपके इसमें आता है, कोई भी आपके इसमें आरोग्य की कुछ भी बीमारी कुछ भी आती है, तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। अगर कोई हॉस्पिटल्स में आपके पेशेंट को एडमिट करना है, तो सबसे पहले मुझे फ़ोन पर बात करिए, मैं वहाँ आपको भेजूँगी। वहाँ जाने के बाद में आपको एडमिट किया जाएगा और जिस समय आपको 2 लाख बोलो आपके आरोग्य के हिसाब से 2 लाख आएगा, 4 लाख आएगा, जो भी बिल आएगा उसमें से मैं आधा बिल करके दूँगी और जिसके पास बीपीएल कार्ड है, उनको फ्री में उपचार दूँगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये भी सेवाएँ मैं पब्लिक को देने वाली हूँ। ये भी मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगी, एक उनकी बहन बोल के, एक उनकी माँ बोल के या एक उनका कोई भाभी बोल के, जो भी कुछ है, उनमें उन्होंने सोचना चाहिए कि मुझे एक बार उम्मीदवारी जो मिली है मुझे, मैं पहली बार ही चुनाव लड़ने जा रही हूँ। लेकिन मेरा भरोसा है जनते पे और जनते का भरोसा मेरे ऊपर है कि हम अगर सुनीता महले मैडम को अगर चुन के लाएँगे तो सही में वो हमारे एरिया का विकास करेंगी। तो मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगी कि एक बार मुझे हमारे 4 ही उम्मीदवारों को उन्होंने अच्छे से अच्छे बहुमतों से चुन के लाएँगे, ये मैं विश्वास करती हूँ।